ओके, तो एक दूसरे की ओर मोड़े, थोड़ा एक दूसरे का स्वागत करें। सूरज जो टेढ़ा है उसको थोड़ा सेट कर लेना पड़ेगा। ओके, नया साल मुबारक कर दिया सबको, शुभकामनाएं दे दी। ठीक है, प्लीज बैठ जाइए। ओके, हमारे बीच में आज बाइबल के 4 भाग पढ़े गए और 4 भाग में से आज का जो सीखने का विषय है आप मेरे पीछे से दोहराएं, वो है हमारी आज्ञाकारिता परमेश्वर को प्रसन्न करती है। परमेश्वर को प्रसन्न करती है। हमारी आज्ञाकारिता परमेश्वर को प्रसन्न करती है। परमेश्वर को प्रसन्न करती है। और ओबीडियंस इज प्लीजिंग टू गॉड। ओके, जो आज हमने पहला बाइबल का पाठ पढ़ा वो था उत्पत्ति उसका 37 अध्याय 12 वचन से लेकर उसके 28 वचन तक। उसमें से जो पहली बात हमें आज सीखने को मिलेगी वो है परमेश्वर मुश्किल में भी मौजूद रहता है। परमेश्वर मुश्किल में भी मौजूद रहता है। जब 12 वचन से लेकर आप 28 वचन तक पढ़ेंगे तो ये बात हमें सीखने को मिलेगी, परमेश्वर मुश्किल में भी मौजूद रहता है। 13 वचन जिसमें आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरा भाई शाकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहा होगा, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूं। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वह कुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हिब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शाकेम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूं, कृपया मुझे बता दें कि वे भेड़ बकरियों को कहां चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहां से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आपके पवित्र वचन को समझने और सिखाने के लिए प्रभु हमारी मदद और सहायता करें। पवित्र आत्मा, सच्चे गुरु, सिद्ध गुरु हमें सिखाएं इस वचन का प्रकाशन को, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे मैंने आपको बताया, आज का जो हमारा विषय है वो है हमारी आज्ञाकारिता परमेश्वर को प्रसन्न करती है। यहां पर यूसुफ को मालूम है, जब आप 4 वचन पढ़े, 37 के 4 वचन में आपके लिए पढ़ना चाह, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वह उससे बैर करने लगे और उसके संग उसके साथ ठीक से भी बात नहीं करते थे। बैकग्राउंड है इसका। यूसुफ, जैसे मैंने कहा, हमारी आज्ञाकारिता परमेश्वर को प्रसन्न करती है। यूसुफ को मालूम है कि उसके भाई उससे क्या नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, उससे बैर रखते हैं। लिखा हुआ है क्योंकि उसका पिता जो है यूसुफ से ज्यादा प्रेम करता था और इसके कारण यूसुफ के भाई उससे क्या रखते थे, बैर रखते। अब आप थोड़ा मेरे साथ सोचे, इसके भाई इससे बैर रखते, इसको बिल्कुल मालूम है, यूसुफ को सारी कहानी मालूम है कि मैं अगर उनके पास जाऊंगा तो कुछ न कुछ षड्यंत्र रच करके मेरे खिलाफ कुछ करेंगे, उसे मेरी पिटाई करेंगे, मुझे मारेंगे, ये यूसुफ को मालूम है। लेकिन फिर भी यूसुफ का पिता जब इज़राइल याकूब जब यूसुफ का कहता है, जा अपने भाइयों के पास जा और देख के आ कि अपनी भेड़ बकरियां कहां पर वो चरा रहे, उनके हाल समाचार को पता करें। देखो यूसुफ के शब्द देखो क्या कहता है यूसुफ, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूं। आमीन। परमेश्वर एक्चुअली प्रसन्न होता है तो इससे होता है जब आज्ञा को मानते हैं, और आज्ञा मानना आसान नहीं है। यूसुफ को मालूम है कि मेरे भाई मुझसे बैर रखते हैं। यूसुफ को मालूम है कि अगर मैं अपने भाइयों के पास जाऊंगा तो कुछ न कुछ हानि मेरी करेंगे, इसको मालूम है। मालूम होने के बावजूद भी
यूसुफ जो है आज्ञा को क्या करता है, मानता है। कहता है जो आज्ञा है मैं हाजिर हूं। यूसुफ ये नहीं कहता पिता मेरे भाई मुझसे बैर रखते हैं, पिता अगर मैं जाऊंगा तो मुझे पिटाई कर देंगे। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा जो आज्ञा मैं हाजिर हूं। उसका सबमिशन देखे, उसका समर्पण देखे। यूसुफ के जीवन से आप बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। यूसुफ के जीवन में एक बहुत बड़ा एक आज्ञाकारिता का जो गुण था वो यूसुफ के अंदर था, और ये गुण उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बना। लेकिन इतना आसान नहीं था। जैसे मैंने कहा परमेश्वर मुश्किल में भी मौजूद रहता है। ये मुश्किल था, यूसुफ के लिए मुश्किल था पिता की बात को मानना और उन भाइयों तक पहुंचना जो उससे बैर रखते हैं। अपने दुश्मन के पास जाना ये बैर रखता है। उदाहरण के लिए आपको कहा जाए, आपको मालूम है कि आगे जंगली शेर है या जंगली कुत्ते हैं और आपको ये सब जानकारी मालूम है, आपको कहा जाए जाओ उनके पास जाओ, तो कुछ लोग तो वही होश क्या कर देते हैं, बेहोश हो जाएंगे उनसे पहुंचने से पहले ही। क्यों? क्योंकि नेचुरली हमें मालूम है कि कुछ हानि होने वाली है हमारी, तो वो थॉट, वो विचार वो हमें विवश कर लेगा। हमारी जो कॉन्शियंस है, हमारा जो विवेक है हमें कमजोर कर लेगा। हमारी जो नर्म जो शरीर की जो एनर्जी होती है, थॉट प्रोसेस होता है, वो हमें थोड़ा सा क्या कर लेता है, कमजोर कर देता। डर और भय हमारे अंदर लेके आता। लेकिन यूसुफ जो है इस मुश्किल की घड़ी में भी जाता है, और ये इतना आसान नहीं था उसके लिए। ये जब मैं स्टडी कर रहा था, यूसुफ के पिता ने उसे, वचन 14 में लिखा लास्ट पैर में, अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शाकेम में आया। ये बहुत सेंटेंस बिल्कुल क्लोज है ना, लेकिन एक्चुअली मालूम है बहुत दूरी थी। तकरीबन ये 65 माइल दूर था। हेब्रोन से लेकर शाकेम तक 65 माइल दूर, यानी अगर इसको किलोमीटर में कैलकुलेट किया जाए तो 105 किलोमीटर दूर था। इतना नजदीक नहीं था। तो यहां से ये 17 साल का लड़का या उससे भी कम उम्र का लड़का पैदल यात्रा करके जाता है। अगर इसको आजकल हमारे राहुल गांधी जी एक दिन में कितने किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं, 25 किलोमीटर कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो अगर यूसुफ ने सुबह से लेकर शाम तक यात्रा किया होगा, 50 किलोमीटर अगर वो चल पाया होगा, तो कम से कम यूसुफ को 2 दिन लगे कि कहां पहुंच पाए, हेब्रोन से लेकर दोतान में पहुंचने के लिए तकरीबन उसको 2 दिन का समय लगा होगा। लमसम में उसे 2 दिन का समय लगा। आप थोड़ा सोचिए, ये आज्ञा मानना इतना आसान नहीं था, ये मुश्किल था उसके लिए। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में कौन उसके साथ था? परमेश्वर उसके साथ था। आप सोच सकते हैं जंगली जानवर का सामना वो कर रहा होगा, डर होगी उसके अंदर, ये भय होगा कि मेरे भाई पता नहीं मेरा क्या करेंगे। जब रास्ते से होकर के जा रहे, सोच उसके मन में होगी कि पता नहीं जंगली शेर ना मिल जाए, जंगली भालू ना मिल जाए, भयानक जानवर ना मिल जाए, और ये सब उसके मन में विचार चल रहा होगा। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में भी कौन यूसुफ के साथ था? परमेश्वर। ये हमें कहां से मिलता है? जब आप इसी 39 के, जिसमें आपके लिए वो वचन पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति उसका 39 वर्स 3 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। आमीन। मालूम है यूसुफ की जिंदगी का रहस्य, परमेश्वर उसके साथ रहता था। परमेश्वर उसके साथ, मुश्किल की घड़ी में भी परमेश्वर उसके साथ रहता था। तो जैसे मैंने कहा, यूसुफ को आज्ञा को मानना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि भाई उससे बैर रखते थे, और उन तक पहुंचना, 2 दिन की लंबी यात्रा करना, पैदल की यात्रा करना, यह भी एक उसके लिए मुश्किल था। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में आप थोड़ा सोचिए, यूसुफ बड़े खुशी के साथ जा रहा, भाई के पास पहुंच नहीं पाए। और देखो 18 वचन में क्या लिखा है, 37 के 18, ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। यानी वो जो पहले जो बैर उसके खिलाफ उन्होंने सोचा था, उनका षड्यंत्र था कि इसको क्या किया जाए, यूसुफ को मारा जाए। मारने के लिए उन्होंने षड्यंत्र। आप थोड़ा मेरे साथ सोचें, एक 17 साल का बालक बेचारा डर और भय के साथ
पैदल यात्रा के साथ, पसीना बह रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, शायद ये सारी चीजें आप थोड़ा सोच सकते हैं मेरे साथ। इन होकर के जोखिम में गया, थका हुआ लड़का, बहुत बेसहारा लड़का, और पसीना बह रहा होगा, मन में चिंता होगी, और जैसे ही उनके पास पहुंचता है, और 19 वचन में, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके उसे गड्ढे में डाल दें, और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु से खा गया। उनको मालूम था उस जंगल में बहुत सारे बनेले पशु भी थे, और उनके मन में था कि अगर हम ये कहानी बनाएंगे, पिता को तो ये लाजिमी है, उसको समझ आ जाए कि सचमुच जंगली जानवरों ने उसे खा लिया। मैं जब सोच रहा था, यूसुफ के अंदर देखिए कितनी अच्छा आज्ञाकारी का गुण उसके अंदर था। यूसुफ चाहता तो पिता ने कहा साकेम में पता करो, लेकिन उस साकेम में थे नहीं, बेचारा इधर दौड़ रहा उधर दौड़ रहा, पता कर रहा है कहां है मेरे भाई। किसी व्यक्ति ने उसे बताया वो साकेम में दोताम में चले गए, यानी 2 दिन की यात्रा और उसे लंबी वहां पर करनी पड़ी। अगर आप और मैं उसकी जगह होते, आप और मैं अच्छा बहाना में मिल जाता, वापस भाग जाते और कहते पिता वहां तो थे ही नहीं, वहां साकेम में मैंने पूरा ढूंढा, पूरा दिन लग गया, लेकिन मुझे मिले। आप और मैं होते तो आपके लिए मेरे लिए अच्छा बहाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फाइंड आउट किया और उन तक पहुंचा, दोतान तक पहुंचा, यानी 2 दिन की पैदल यात्रा उसने की। हो सकता है हार्डली, मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूं कि अगर वो 50 किलोमीटर दौड़ पाया होगा या चल पाया होगा, और हो सकता है 3 दिन भी उसे लगे होंगे वहां तक पहुंचने में। अब देखिए वहां तक तो पहुंच गए यूसुफ, लेकिन देखो षड्यंत्र उसे मारने के लिए, और उसे जैसे ही वहां पर पहुंचा हो तो वचन 24 में जस्ट मैं आपके लिए पढ़ना, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया, और गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ चलना था। अब उठा करके यूसुफ को कहां डाल दिया? एक तो भाइयों का बैर उसके मन में था, जंगली जानवरों का डर था, और बेचारा ये बालक, थका हुआ बालक इनके पास पहुंचा, उसकी एनर्जी तो आधा तो चली गई होगी पैदल चलते चलते, उठा करके इसको कहां डाल दिया? मैं सोचता हूं कि शायद अगर थका नहीं यूसुफ होता तो संभव अपने प्रोटेक्शन के लिए कहीं भाग जाता, लेकिन भागने की क्षमता नहीं रही थी, थक गया था। उठा करके इसको कहां डाल दिया? गड्ढे में डाल दिया। अब आप थोड़ा सोचिए, अब उसने सोचा चलो कम से कम इस गड्ढे में तो आराम से मैं थोड़ा रेस्ट करूं, लेकिन आगे देखो क्या भाई लोग षड्यंत्र रचते हैं। वचन 27, अब हम उसे इस्माइलियों के हाथ भेज डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं। तो वचन 28 में लिखा, तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, और अतः यूसुफ को भाइयों ने उस गड्ढे से क्या कर लिया? खींच लिया। अब आप थोड़ा सोचिए, फेंकना तो आसान होता है, लेकिन खींचना बड़ा मुश्किल होता है ना। फेंक तो उठा के दिया, बेचारे के हाथ पैर में चोट लगी होगी, लेकिन पता नहीं कैसा वहां से खींचा उन्होंने बाहर। शायद ये बहाना लेकर के, यूसुफ अब हम तुझे कुछ नहीं करेंगे भाई, वो गलती से हो गया, हम थोड़ा गुस्सा थे और गलती से हो गया भाई, आपको हम बाहर निकालना चाहते हैं। और यूसुफ ने शायद उस रस्सी को पकड़ लिया इस आशा के साथ कि भाई लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे, और जैसे बाहर निकाला, कहां बेच दिया? इस्माइलियों के हाथ में उसे बेच दिया। अब ये बेचना इतना आसान नहीं था, उसे गुलाम के रूप में क्या कर दिया? वे उसको उठा करके गद्दे के ऊपर नहीं लेके जाएंगे, उसको शायद पीछे से क्या करना, एक नौकर के समान कुछ सामान भी उसको लाद दिया होगा, और लादते हो जाएगा, चल नौकरा उठा इस सामान को, चल हमारे साथ। और यात्रा इतनी आसान नहीं थी, मैं कैलकुलेट कर रहा था, स्टडी कर रहा था, 1471 किलोमीटर की यात्रा। कहां से? दोतान से लेकर इजिप्ट तक, मिस्र तक, 1471 किलोमीटर की यात्रा। तकरीबन इसको 1 सप्ताह लगा होगा, मोर देन दैट, उससे भी ज्यादा समय लगा। 1 सप्ताह की यात्रा, पैदल यात्रा। आप सोचिए आज्ञा का कितना अच्छा प्रतिफल उसे मिला। पिता की आज्ञा माना, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा, जंगल में भटकना पड़ा, जंगल में लंबी यात्रा करते हुए गड्ढे में जाना पड़ा। गड्ढे से उसने सोचा चलो सुकून की जिंदगी मिल जाएगी, वहां से उठा करके तकरीबन 1471 किलोमीटर की यात्रा, तकरीबन मोर देन 1 वीक, 1 सप्ताह से पैदल यात्रा। कहना क्या चाहता हूं आपको, परमेश्वर मुश्किल में भी मौजूद रहता है। यह मुश्किल की घड़ी थी यूसुफ के लिए। ये
22 शायद आपके जीवन के लिए, परिवार के लिए उस यूसुफ के समान मुश्किल की घड़ी रही होगी, लेकिन एक चीज याद रखना, वचन जैसे मैंने आपके लिए पढ़ा 39, जैसे आप मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं, और यूसुफ के स्वामी ने देखा और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, यहोवा उसके संग और रहता जो कुछ वह करता है और जो कुछ वह करता है उसको यहोवा और उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। उसके हाथ में सफल कर देता है। आमीन। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, आज जो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं यह है, आप अपने जीवन में इस चीज को हमेशा महसूस करें कि परमेश्वर हमारे संग रहता है। उसका नाम ही क्या है? इमानुएल। इमानुएल का मतलब क्या होता है? परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हर एक के साथ रहता है, आपके साथ रहता, मेरे साथ है, क्योंकि उसका नाम है। लेकिन आप उसे महसूस करते हैं या नहीं, ये हमारे ऊपर है। लेकिन यूसुफ परमेश्वर को क्या करता था? महसूस करता था। यूसुफ परमेश्वर को महसूस करता था। और इवन यूसुफ को वहां से गुलाम बनके पोतीफर के घर में नौकर के रूप में रखा गया, और वहां पर उसके स्वामी पोतीफर ने देखा इस व्यक्ति के साथ कोई तो परमेश्वर रहता है। वो विश्वासी नहीं था पोतीफर, वो गैर विश्वासी व्यक्ति है, लेकिन वो देख नहीं पाता है कि इस व्यक्ति के साथ कौन रहता है? परमेश्वर। उसने यूसुफ की पूरी कहानी को सुना होगा कि यूसुफ कैसे अपने पिता के घर से निकला, जंगल में भटकता हुआ अपने भाई को खोजा, भाई ने उठाकर इसके गड्ढे में डाला, गड्ढे से बाहर निकाल करके लंबी यात्रा करके यूसुफ मिस्र देश में पहुंच जाता है। आज्ञा जब आप में मानते ही मुश्किल हो सकता है, ये जोखिम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको परीक्षा से बाहर नहीं जाने देगा, आपके संग रहेगा और आपके साथ रहेगा। 2022 आपके जीवन के लिए मुश्किल की घड़ी रही होगी, लेकिन एक चीज याद रखना, 2023 आपके जीवन के लिए, परिवार के लिए एक गुलाम मिस्र का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। आमीन। वो उनके साथ रहते हैं जो आज्ञाकारी होता है। परमेश्वर आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। मरियम के जीवन में आज्ञाकारिता था, यूसुफ के जीवन में आज्ञाकारिता था। उन्होंने आज्ञा को माना। जो आज्ञा को मानेगा उनके जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उस मुश्किलों में भी कौन संग रहेगा? ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, लेकिन इन मुश्किलों से कहो कि मेरा खुदा बड़ा है। ये चीज हमेशा याद रखना, इन मुश्किलों से बड़ा कौन है? हमारा परमेश्वर। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता। भजन संहिता हमने पढ़ा था 148 148। उससे जो दूसरी बातें हमें सीखने को मिलेगी वो ये है, समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे। समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे। A song of praise to the creator। समस्त सृष्टि, मैंने रिफ्रेज किया ऐसे कि समस्त सृष्टि क्या करे? परमेश्वर की स्तुति करे। जिस भजन को आप पढ़ोगे, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ोगे, इसमें खूबसूरत बातें लिखी हैं। और ये लिखा है कि पूरी सृष्टि जो है, स्वर्ग है, पृथ्वी है, चिड़िया है, पशु हैं, जानवर हैं, गहरे समुद्र हैं, सब क्या करें? परमेश्वर की स्तुति करें। वचन 5 में आपके लिए पढ़ा, हे यहोवा के नाम की स्तुति करो, वह यहोवा के नाम की स्तुति करे, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और वह सिरजे गए। आमीन। आप और मैं इस 2023 में एक गुण को, एक आदत को अपने जीवन में लागू करें, और वही है परमेश्वर की स्तुति करें। हर बात में क्या करें? परमेश्वर की स्तुति करें। हर चीज में परमेश्वर की महिमा करें। हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि जब आप में धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर से प्रसन्न होता है। परमेश्वर धन्यवाद हृदय से प्रसन्न होता है। जब आप एक वचन, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, स्वर्ग में से करो उसकी स्तुति, ऊंचे स्थानों में करो, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो। दूत भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं, सारी सेना परमेश्वर की स्तुति करती है, सूर्य स्तुति करता है, चंद्रमा स्तुति करती है, ज्योतिर्मय तारे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आकाश परमेश्वर की स्तुति करता है, और पृथ्वी परमेश्वर की स्तुति करती, क्योंकि परमेश्वर ने अपने शब्द कहे और सारी चीजें क्या हो गई है? बन गई है। तो वचन 7 में लिखा है, 6 में लिखा है,
उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है, ऐसी विधि ठहराई कि जो टलने की नहीं। मैं जो सोच रहा था, सूर्य अगर एक दिन कहे कि हे पिता परमेश्वर, मैं हजारों वर्षों से काम कर रहा हूं, एक दिन का मुझे रेस्ट दीजिए, तो क्या होता है इस दुनिया का, है ना? अगर आकाश कहे हे पिता परमेश्वर, मैं हजारों वर्षों से चमकता हूं, आप मुझे रेस्ट दीजिए, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उसकी विधि को जो परमेश्वर ने ठहराई उनके लिए उसका पालन करते हैं। लेकिन हम मनुष्य कितने कितने स्वार्थी हो गए, है ना? उसकी आज्ञा क्या मानना, उसकी आज्ञा को टालने में हम माहिर हो गए, परमेश्वर की आज्ञा को टालने में माहिर हो गए। क्यों ना अपने जीवन में एक परिवर्तन लेके आए और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं आपकी आज्ञा को मानने के लिए भले जोखिम क्यों ना उठाना पड़े, मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा। जैसे सूर्य, जैसे चांद, जैसे तारागण आपकी आज्ञा को मानते हैं, जब से आपने उन्हें ठहराया है तब से वो उस चीज का पालन कर रहे हैं। प्रभु ऐसा मुझे बना कि मैं भी आपका इन आज्ञा और विधि का पालन करने पाए। 7 वचन में, पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो हे मगरमच्छों और गहरे सागर। मगरमच्छ मालूम है, योना नबी जब कहां गया, परमेश्वर ने कहा कहां जाना आपको है, निनवे में जाना है, कहां चला गया, तरसीस को चला गया। परमेश्वर ने किसको आज्ञा दी, मगरमच्छ को आज्ञा दी, और उसको 3 दिन तक पेट के अंदर योना नबी रहता है। फिर परमेश्वर आज्ञा देता है, फिर जाकर के योना नबी वहां से बाहर निकल पाता है। तो परमेश्वर ने जितने भी जंतु हैं सब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। वचन 8 में लिखा, हे अग्नि, हे ओलों, हे हिम और कोहरे, हे उसका वचन मानने वालों प्रचंड प्यार। ये देखो, अग्नि भी, ओले, हिम, कोहरा, सब किसका मानते हैं आज्ञा, परमेश्वर की मानते हैं। शायद परमेश्वर ने अभी आज्ञा दी नहीं, इसलिए यहां पर बर्फ अभी गिरी नहीं। ये सब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। अग्नि, ओले, ये सब परमेश्वर की वचन का पालन, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया है। हे पहाड़ों, हे टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, ये सब फलदायी वृक्ष, देवदार, सब किसकी आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। ये परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हे वन पशु, हे घरेलू पशु, हे रेंगने वाले जंतु, हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं, राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों, हे कुंवारियों, हे पुरनियों, हे बालकों, सब मिलकर के क्या करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। आमीन। आप और मैं परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, सिवाय धन्यवाद, सिवाय धन्यवाद के। परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। ये 2023 में आपके अंदर एक गुण, एक स्वभाव आपके अंदर आने पाए। अगर जीवन में मुश्किलें भी आ जाएं, जीवन में परेशानी भी आ जाए, जीवन में दिक्कतें भी आ जाए, कुछ भी जीवन में हो जाए, आप धन्यवाद देना शुरू करें। एक आप अपने जीवन में एक चमत्कार देखने पाएंगे कि परमेश्वर कैसे आपकी हालात को बदलता है। ये मैंने अपने जीवन में एक गुण डाला है। जब भी मुश्किलें आती है, परेशानी आती है, मैं परमेश्वर को हर चीजों में परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु पल भर में उन सब चीजों को बदल देता है। पलक झपकते हुए चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। तो प्रभु मुझे आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु हमारे संगों साथ रहता है, मुश्किल में भी हमारे संग और साथ रहते। तो ये गुण अपने जीवन में डालें, ये अपने मन में डालें और प्रभु आपको जरूर आशीष देंगे। ओके, अगला भाग जो हमने आज पढ़ा था वो पढ़ा था कुरिन्थियों, है ना? कहां से पढ़ा? हाँ, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 13 वचन तक। उसमें जो हमें तीसरी बात सीखने को मिलेगी वो है चेतावनियों को सुने, चेतावनियों को सुने, चेतावनियों को सुने। मेरे पीछे दोहराए, चेतावनियों को सुने। लिसन टू द वार्निंग, यानी अब एक चेतावनी भी है, वार्निंग भी है। कहा जाता है ना, उसमें हाथ नहीं लगाना क्योंकि वहां पर बिजली का पावर है। चेतावनी है, चेतावनी है। अगर नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, हाथ लगाते ही पलक झपकते हुए पापड़ के समान बन जाएंगे। तो चेतावनी है आपके लिए। परमेश्वर 2023 में आपको चेतावनी भी देना चाहता है। चेतावनी नंबर 1, जो वचन 5 आपके लिए पढ़ना चाहता हूं।
परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। बहुतों से क्या नहीं हुआ? प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। अगर आप और मैं 2022 में परमेश्वर की चेतावनी को अगर आपने नहीं माना है तो एक हमारे लिए वार्निंग है, ढेर हो जाएंगे। जब ऊपर के भाग को आप पढ़ेंगे तो इजरायलियों के लिए परमेश्वर ये बात कह रहा है वचन 10 में, हे भाइयों मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस सब बातों में अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादो बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ रहता था। वह चट्टान मसीह है। आमीन। मसीह उनके संग साथ रहता था, क्योंकि मसीह क्या है? वो चट्टान है। 5 वचन है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। जैसे हमने आई थिंक वो वचन पढ़ा था, कितने 23,000 लोगों के क्या हो गया एक ही दिन में, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? व्यभिचार किया था, ढेर हो गए। परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया? मार दिया, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें ढेर कर दिया, मार दिया। चेतावनी है आपके लिए 2023 में, चेतावनी है हमारे लिए कि हम लोग क्या करें, इन चीजों को ध्यान रखें। 6 वचन से लेकर 11 वचन तक आप पढ़ोगे तो पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं वो है ये बातें तुम्हारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही बुरी वस्तुओं का लालच न करें। पहली बात 2023 में क्या ना करें? लालच ना करें। लालच का सिंपल सा अर्थ क्या है? क्या है लालच का? लालच का डिफिनेशन या सिंपल शब्दों में कहूं वो है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ चीज है लेकिन और आप पाना चाहते हो, वो है लालच। वो लालच है। उदाहरण के लिए आपके पास एक जोड़ी कपड़ा है पहनने के लिए, लेकिन आपके अंदर लालच है चलो दो जोड़ी और आपको मिल जाए। आपकी थाली में ऑलरेडी खाना है लेकिन लालच है कि आपको दूसरे की थाली भी आप ही को मिल जाए, वो है लालच। परमेश्वर का वचन आपको सावधानी बरताना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि लालच ना करें। पहली बात। दूसरी बात, वचन इसी में लिखा हुआ है कि और ना तुम मूर्ति पूजक बनो। दूसरी बात, मूर्ति पूजक ना बने। मूर्ति पूजा क्या है? आप सोचते होंगे कि खड़े होकर किसी प्रतिमा के आगे झुकना ही मूर्ति पूजा, नहीं। मूर्ति पूजा एक्चुअली वो है कि आपके मन में ईश्वर की जगह कोई और है। हो सकता है कोई आदमी भी हो सकता है, कोई औरत भी हो सकती है, कोई पैसा हो सकता है, कोई आपका कुछ भी चीजें आप जोड़